साल 1913 से शुरू हुआ भारतीय सिनेमा का इतिहास अब एक सदी से भी अधिक प्रगाढ़ हो चुका है। इनमें एक स्थान जिसकी जड़ें वर्षों से अपनी विशेष पकड़ बनाए हुए है, वह है खलनायकी का किरदार। वैसे तो अब तक न जाने कितने ही फिल्मी पर्दे पर उतर चुकी और दर्शकों ने कई खलनायकों की चूचा सुनी है, लेकिन आज हम बॉलीवुड के ऐसे विलन की बात करेंगे जिसकी एंट्री पर दर्शकों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। भारतीय सिनेमा में कुछ ऐसे विलन निकल कर आए हैं जिन्होंने साबित किया कि खलनायकी महज एक नकारात्मक किरदार ही नहीं बल्कि पटकथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने भी कई ऐसी पिक्चरें देखी होगी जिनमें विलन के आगे हीरो का रोल फीका पड़ जाता है और विलन खलनायक होकर भी लोगों के दिलो दिमाग पर छा जाता है। एक ऐसे ही खलनायक थे रंजीत, जिन्होंने अपने नाम पर रिकॉर्ड दर्ज खलनायकी का रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया था। रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी था, जिन्हें लोग प्यार से गोली कहकर पुकारते थे। फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग भी उन्हें गोली ही कहते थे। गोपाल बेदी नाम को सिर्फ फिल्मों में आने के लिए बदला गया था, क्योंकि उस नाम में फिल्मों वाली बात नहीं आ रही थी। अमृतसर में जन्मे रंजीत मुंबई और फिल्म इंडस्ट्रीज में कैसे आ गए, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। उनके पिता एक बड़े बिजनेसमैन थे और वो चाहते थे कि उनका बेटा उनका बिजनेस संभाले, लेकिन रंजीत की किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने चुपके से नेशनल डिफेंस एकेडमी का फॉर्म भर दिया और उनका चयन भी हो गया। नाराज पिता ये सोचकर हट छोड़ दी कि बेटा फौजी बनेगा। इसके बाद गोपाल बेदी वायुसेना की ट्रेनिंग लेने लगे, लेकिन इस दौरान वे अपने ट्रेनर की बेटी के इश्क में गिरफ्तार हो गए। मामले का खुलासा होता ही उन्हें फौज से बाहर कर दिया गया। इसके बाद गोपाल बेदी दिल्ली आ गए। यहाँ आकर उन्होंने देवानंद की 2 फिल्में गाइड और हम दोनों 20-20 बार देख डाली। यहीं से ये फिल्मों के करीब आने लगे। इसमें सुनील दत्त ने उनकी सबसे पहले मदद की। इसके बाद गोपाल बेदी रंजीत बन गए। रंजीत ऐसे खलनायक थे जो स्क्रीन पर आते थे तो ऑडियंस भी हीरो की सलामती के लिए दुआ मांगती थी। रंजीत बड़ी बड़ी फिल्मों में सुपरहिट हीरोज के खतरनाक विलन रहे हैं। अपने कैरियर में इन्होंने बड़े ही ज़बरदस्त किरदार निभाए और अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। रंजीत को 25 फिल्मों में उनके रंजीत नाम से ही कास्ट किया गया था। कहते हैं कि गब्बर के किरदार के लिए भी निर्माताओं ने उनके लिए गहन विचार किया था। रंजीत को फिल्म शर्मिली से ज़बरदस्त पहचान मिली थी, जिसमें राखी लीड अभिनेत्री थी। हालांकि इसके साथ भी एक वाकया जुड़ा हुआ है। जब रंजीत का परिवार फिल्म देखने के लिए हॉल में पहुंचा, तो पिक्चर में राखी के साथ दुष्कर्म का सीन देखकर गुस्से में आग बबूला होकर उसी वक्त हॉल से चला गया। इसके बाद रंजीत की घर पर अच्छी खासी क्लास लगी। उनके परिवार वालों का कहना था कि फिल्मों में लड़कियों के साथ इतनी बदतमीजी करते हो, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। इसको लेकर उनकी फैमिली काफ़ी नाराज़ हो गई थी। बाद में फिल्म की अभिनेत्री राखी को उनके घर जाकर परिवार वालों को समझाना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि आपका बेटा असलियत में आचरण में बहुत अच्छा है और फिल्मों में वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। रंजीत ने अपने फिल्म से लेकर टीवी तक के अभिनय के सफ़र में बहुत सारे किरदार निभाए, लेकिन एक डायलॉग भगवान के लिए मुझे छोड़ दो ने रंजीत की खलनायकी को सालों साल जिंदा रखा। और चिल्ला, यहाँ तेरी चीख सुनने वाला कोई नहीं। इतनी अच्छी चीज़ को भगवान के लिए छोड़ दूँ तो मैं क्या करूँगा। हमने कोई धर्म खाता नहीं खोल रखा है। हम जब कुछ देता है तो उसके बदले कुछ लेता भी है। उनके मशहूर डायलॉग में शुमार है। रंजीत ही बॉलीवुड के वो विलन थे जिन पर लड़कियां मरा करती थी, क्योंकि उनके पास स्टाइल, चार्म और ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी। वही फिल्मों में वो उतने ही खूंखार थे। एक बात जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि इनके नाम पर 350 बार ऑन स्क्रीन दुष्कर्म करने का रिकॉर्ड था।
तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।